चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सम जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूनिट टेस्ट में पूछा गया है, प्री बोर्ड में आया हुआ है एंड बोर्ड में आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। मुझे प्रूफ करना है पाई। ऐसे सम जब भी आ जाए, जो भी प्रूफ के लिए आपको पूछा जाए, तो ऑलवेज जो LHS है उसको A, B, C या XYZ एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू A, cos inverse 4/5 is equal to B and tan inverse 63/16 is equal to C। तो मैंने क्या किया बेटा, ABC एज्यूम कर लिया। अब ABC एज्यूम किया तो यहाँ से बहुत इजीली लिख सकता था मैं, साइन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/13। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, cos B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5 और यहाँ से चल ही रहा है मेरे पास tan C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63/16। मेरा टारगेट क्या है बेटा कि सबको एक ही में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब भी किसी भी समपेट को कुछ नहीं समझ में आया तो कन्वर्ट इन 10 में सबको कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास कोई फॉर्मूला, कुछ भी बेसिक आपको नहीं पता हो तो भी चलता है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल से आप फाइंड कर लीजिए। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, इसको मान लिया A। तो साइन मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना आ जाएगा 169 माइनस क्या हो जाएगा 144, तो बचेगा क्या बेटा 5। अब यहां से मेरे पास क्या चल रहा है, साइन तो है, तो यहां से क्या मैं 10 लिख सकता हूं इजीली, यस लिखा जा सकता था। तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इट क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा 12/5। सिमिलरली यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, इस बार एंगल ले लिया B। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, cos B दिया हुआ है। तो cos B क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आ जाएगा मेरे पास क्या 4/5। अब 4/5 आया तो इजीली मिल जाएगा 25 - 16, इट मीन्स क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से मैं इजीली लिख पा रहा हूँ 10B। तो 10B की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा 3/4। इज इट क्लियर। तो समझ में आ गया होगा, 10 यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 3/4। और तीसरे वाले की तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, 10C मेरे पास चल रहा है पहले से 63/16। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का मैं यूज कर रहा हूँ, 10A आ गया 12/5, 10B आ गया 3/4, 10C चल रहा है मेरे पास 63/16। मैंने जो आपसे बोला सबको एक ही में कन्वर्ट कर लिया। एक बार यहाँ तक नोट करिए, फिर बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए हो गया होगा। तो यहां से देख लेते हैं मेरे पास क्या आ गया बेटा, 10A 10B और 10C की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो 10A मेरे पास आ चुका है, क्या मिल गया मेरे पास 12/5, राइट। 10B मेरे पास आ चुका है 3/4 और 10C मेरे पास चल रहा है 63/16। इज इट क्लियर। यहाँ पे अप्लाई कर दिया बेटा मैंने 10A + B का फॉर्मूला। तो देखिए क्या हो गया, 10A + B हम सबको पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 10A + B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा 10A + 10B अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 10A × 10B, राइट। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला हमें पता है, 10A + 10B अपॉन 1 - 10A 10B। यहाँ पे सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो।
तो tan A के जगह क्या लिख सकता था बेटा मैं 12/5, tan B के जगह क्या लिख सकता हूँ 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू क्या आ जाएगा 3/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ गया 48, ये क्या हो जाएगा 15, एलसीएम तो क्या आ गया मेरे पास 20, ये कितना आ जाएगा बेटा 20 माइनस का कितना आ जाएगा 36 और अपॉन में क्या चल रहा है 20, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास देख सकते हो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 63 अपॉन में क्या आ गया -16। तो देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है बेटा tan C की। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता था tan A प्लस B इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या माइनस का tan C। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा, क्योंकि tan A प्लस B की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई बेटा -63/16 और 63/16 ही मेरे पास क्या था tan C, तो उसको लिख दिया मैंने tan A प्लस B इज इक्वल टू -tan C। ये नोट करिए। चलिए देखते हैं आगे। तो मेरे पास अब रिलेशन आ गया है, मैं लिख सकता था कि tan A प्लस B इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका है, ये हमने देख लिया कैसे आया बेटा। तो tan A प्लस B इज इक्वल टू -tan C, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था tan A प्लस B इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज -tan थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया बेटा, इस इक्वेशन से लिख सकता था मैं A प्लस B इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया पाई माइनस C, या फिर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। हैंस प्रूफ। मुझे यही लेके आना था कि A प्लस B की वैल्यू A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आनी चाहिए पाई के इक्वल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बच्चों से यहाँ पे मिस्टेक होती है, वो इसको 0 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। पर मैंने आपको समझाया है कि इसका मतलब क्या हो गया, तीनों का सम जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, एक्यूट एंगल आ रहा है, तो वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे tan A प्लस B इक्वल हो गया -tan C के, और -tan C को लिख सकता हूँ tan पाई माइनस थीटा। अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई। नोट करिए। चलिए हो गया होगा। देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम्स। तो मिसलेनियस में देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहा हूं। पहला सम देखते हैं क्या बोल रहा है। मुझे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स, क्या चल रहा है मेरे पास कॉस 13π/6। आपको तरीका बेटा मैंने बता रखा है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to पाई के बिटवीन होना चाहिए। मतलब किस में लाई करना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। पर ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, तो ये तो कितना होगा 13 इंटू 30 हो गया बेटा, जो कितना हो जाएगा 390 डिग्री। तो उस एंगल में नहीं आ रहा है। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, कॉस 13π/6 को सॉल्व करना है। तो इसको लिख सकता था बेटा मैं कॉस 12π प्लस π/6 लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकता था मैं cos 2π प्लस π/6। और cos 2π प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू क्या देगी cos पाई बाई 6, तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 के जगह लिख सकता था मैं अब पाई बाई 6। यस, तो पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, तो ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो 1 मार्क में इन जनरल प्रिंसिपल वैल्यू पे सम पूछा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, cos से cos कट 13 पाई बाई 6, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि cos इनवर्स का रेंज क्या आता है 0 to पाई, और ये आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझा रखा है और आपको बता रखा है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका परफेक्ट मल्टीपल ऊपर बना दीजिए। तो नीचे 6 था तो उसका परफेक्ट मल्टीपल मैंने ऊपर बना दिया, तो उसको 12 पाई लिख सकता था, उसको लिखा 12 पाई प्लस पाई और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई cos पाई बाई 6। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है बेटा, मेरे को अगेन पूछा गया प्रिंसिपल वैल्यू और दिया हुआ है सम क्या, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तरीका आपको बता रखा है बेटा, फिर से अगेन सेम कॉन्सेप्ट, tan 7 पाई बाई 6 है तो उसको स्प्लिट कर सकता था मैं, tan परफेक्ट मल्टीपल लिख दिया 6 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan सेपरेट कर दिया पाई प्लस पाई बाई 6, tan पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो मेरे पास अब रिलेशन आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 6। तो देख सकते हो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, यस इट इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो हमेशा ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू, आपको बार बार मैंने समझा रखा है, दो ही फैमिली ध्यान रखनी है, साइन एंड कॉस। साइन की फैमिली का कोई भी सम हो तो लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और कॉस फैमिली का कोई भी सम हो तो लाई करेगा 0 to पाई। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। देखते हैं प्रूव दैट वाले सम्स। इस चैप्टर में बेटा ध्यान रखिए, मेरे पास एक तो सम पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू में, एक पूछा जाता है प्रूव दैट में, और एक पूछा जाता है सॉल्व। तो पूरे चैप्टर में मेरे पास बस 3 तरीके के सम बनते हैं। एक है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने अभी तक सीखा, दूसरा है प्रूव दैट, दिया होगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तीसरा होगा सॉल्व। इस चैप्टर में स्पेशली प्रूव दैट एंड सॉल्व में बच्चों से मिस्टेक होती है, वो सम पढ़ना भूल जाते हैं, वहां लिखा है सॉल्व। सॉल्व है तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रूव दैट का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS लेके आइए। इज इट क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है प्रूव दैट का सम। मेरे पास चल रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5, इसको प्रूफ करना है tan इनवर्स 24/7। इज इट क्लियर? तो देखिए मैंने LHS ले लिया बेटा, LHS में मेरे पास चल रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5। जब भी आप कहीं भी किसी भी सम पे अटक जाओ, मैंने बता रखा है बेटा उसको एज्यूम कर लो। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू A, या फिर साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। साइन आ गया, मुझे आंसर किस में लेके आना है बेटा, 10 के टर्म्स में, तो इजीली मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास A, ये हो गया 90 डिग्री। साइन की वैल्यू मेरे पास क्या दी है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 क्या बच्चा 16, 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4।
तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं अगर आपको tan a की वैल्यू बोलूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3/4। इज इट क्लियर? तो tan a की वैल्यू हो गई मेरे पास 3/4। तो अब मेरा जो सम है जो चल रहा था मेरे पास 2a, तो a के जगह लिख सकता था मैं क्या, tan इनवर्स 3/4। तो मेरा अब LHS आ जाएगा 2a, 2a के जगह लिख सकता था 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स 3/4 का फॉर्मूला हमें आता है, तो वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 6, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 3/2 और नीचे कितना आ गया बेटा मेरे पास 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो 7 और अपॉन में क्या चल रहा है 16। या फिर बात करूं मैं तो tan इनवर्स ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, क्या आ जाएगा 24/7। एंड प्रूव्ड। तो ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है बेटा, आपको बता रखा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है बेटा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 24/7। नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए 4th, आपको बता रखे बेटा ऐसे वाले सम्स मैंने सॉल्व करने का वे बता रखा है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो आज हमने सीखा है। तो फिर से एक बार सीखिए तो आपको ऐसे सम्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 4th में चल रहा है आपके पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू लेके आना है मेरे पास tan इनवर्स 77/36। इज इट क्लियर? तो ले लिया बेटा LHS। LHS चल रहा था मेरे पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो जैसे लिया आपको बता रखा है, बिना दिमाग लगे एज्यूम कर लो लाइट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू A एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू B। कोई भी सम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, जस्ट एज्यूम कर लीजिए A एंड B। जैसे एज्यूम किया तो साइन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 8/17 एंड साइन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। जैसी वैल्यू आए बिना कुछ सोचे समझे राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल मेरे ख्याल से किसी को भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रिगो में कुछ आए या नहीं आए, राइट एंगल ट्राइंगल हमें अच्छे से आता है। तो साइन क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ये एंगल B हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या दिया है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे चल रहा है बेटा मेरे पास 8 and 17। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 64 तो 225। 225 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये हो गया 25, 25 माइनस 9 तो 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ तक नोट डाउन करिए। फिर इसमें हम इजीली, क्योंकि मैंने यहाँ से दोनों फाइंड कर लिया, मैं यहाँ से जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। आपको बता रखा सामने वाला फंक्शन देखना है, सामने 10 में आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से 10 की वैल्यू फाइंड करूंगा। नोट करिए।
चलिए हो गया होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं लिख रहा हूं बेटा 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल से, तो 10a आ गया मेरे पास क्या 8/15। और यहां से बात करूं मैं 10b की, तो 10b में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सामने देखिए आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है 10 के टर्म्स में, तो सिंपल सा 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आंसर आता साइन में तो साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आता है कॉस में तो कॉस का फॉर्मूला, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसका फॉर्मूला लगा दिया 10a + b। क्यों? क्योंकि ये बन गया a और b, मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 10a + b आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेटा, 10a + 10b अपॉन में क्या जाएगा 1 - 10a × 10b। तो आपको बता रखा है बेटा, हमेशा ध्यान रखिए 11 के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, दैट्स ऑल। ये चैप्टर बहुत इजीली होता है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। ये क्या चल रहा है 10 है तो 8/15, 10b क्या हो जाएगा 3/4, 1 - 8/15 और 3/4, राइट। सॉल्व कर लिया बेटा, ये तो क्या आ गया 32, ये क्या हो जाएगा 45 और एलसीएम कितना आ गया 60। ये कितना हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा 24 और अपन में क्या आ गया 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख सकते हो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 77 और अपॉन में क्या आ गया 36। तो जो लाना होता है बेटा वो बहुत इजीली आ जाता है। यहाँ से मैं इजीली लिख सकता था a + b, सामने 10 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 77/36। देख सकते हो बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत इजी चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरा ट्रिगो मिला के बेटा जेई में भी 2 सम आते हैं। तो इन जनरल पूरे ट्रिगो में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से चांसेस बन जाते हैं एक सम आने के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।